स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम की हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमने दो चीज़ें कह रहे हैं फाइंड करनी है। पहली हमने बेस फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमने पैरामीटर्स का फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो पहले हम बेस के लिए क्या कर लेते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमें गिवन था 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो पुट कर लिया हमने। बेस हमने मालूम करनी ऐसे लिखी। हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, वो हमने पुट कर ली। अब 9 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे मैंने क्या कर दिया डिवाइड। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 9 1 से 9, 9 1 से 9 तो 4 बचा। ठीक आपके पास, सॉरी 3 बचा, 36 बचा। तो 9 4 से क्या होता है 36। तो हमारे पास बेस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने मालूम करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है 2 इंटू बेस प्लस हाइट। तो 2 इंटू बेस की वैल्यू भी हमने निकाली 14 सेंटीमीटर प्लस हाइट की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, वो पुट कर दी। अब 14 प्लस 9 इज इक्वल होता है 23। तो 2 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू होता है 46। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पैरेललोग्राम की बेस दी गई है 9 सेंटीमीटर। एरिया पैरेललोग्राम दिया गया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने उसकी हाइट मालूम करनी है। तो फार्मूला हमें पहले से पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया गिवन था 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस गिवन है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमने मालूम करनी है। तो 9 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। तो मतलब कि सेंटीमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर कट गया। तो पीछे हाइट क्या आ गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, उसकी दो पैरेलल साइड दी गई हैं। पहली साइड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। उस ट्रेपीजियम का हमारे पास जो एरिया दिया गया वो है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट हमने मालूम करनी है। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है कि 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पुट कर दिया इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही आया। S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू 25 लिख दी प्लस S2 की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई हाइट हमने मालूम करनी थी, हमने ऐसे ही लिखा। ये चीज़ ऐसे ही लिख दी। 1/2 भी ऐसे आ गया, 25 प्लस 30 55 ऐसे इस तरह का लिखा। अब 192.5 इसी तरीके से। अब हमारे पास 55 को जब हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 27.5 मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया। अब 27.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एच हमारे पास क्या हो गया, उस ट्रेपीजियम का हाइट 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेपीजियम है, उसकी लॉन्गर बेस जो हमें दी गई है, मतलब कि साइड 1 की अगर हम बात कर लें वो है 25 सेंटीमीटर। हाइट उसका गिवन है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शॉर्टर बेस हमने मालूम कर दी, मतलब कि S2 उसका नाम आप दे सकते हैं, वो हमने क्या करनी है मालूम करनी है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारे पास फार्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। एरिया गिवन था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुट कर दिया 1/2 ऐसे ही आया। S1 की वैल्यू दी गई 25 सेंटीमीटर लिख दी प्लस S2 हमने क्या करना है शॉर्टर बेस मालूम करनी है मल्टीप्लाई H। H आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 200 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ ऐसे ही लिखी। 200 मल्टीप्लाई 2 400 हो गया, फिर चीज़ें सेम लिख दी। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये चीज़ ऐसे लिखी 25 मल्टीप्लाई S2। अब देखें 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 और 0 मतलब कि 80 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब 25 मल्टीप्लाई S2।
अब हमारे पास 25 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 80 में से आप 25 निकालें तो पीछे कितना बच गया 55 सेंटीमीटर। ये सॉरी यहाँ पे ना प्लस का निशान होना है, बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई लग गया क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है प्लस का निशान है। तो इधर 25 प्लस का है, इधर आगे माइनस का हुआ, तो 80 में से 25 निकाला तो 55 सेंटीमीटर। मतलब कि S2 या हम शॉर्टर बेस की बात कर रहे थे वो हमारे पास कितनी आ गई 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक ट्राइंगुलर गार्डन है जिसकी हाइट दी गई है 55 मीटर, उसकी बेस दी गई है 90 मीटर। हमने नंबर ऑफ़ फ्लावर जो हैं ई स्क्वायर मीटर जो हमने क्या करना है मालूम करना है कि हर एक स्क्वायर मीटर में कितने फ्लावर्स वहाँ पे मौजूद है वो हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या कर लेंगे, उस गार्डन का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू 90 मीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 55 मीटर। 90 मल्टीप्लाई 55 4950, इधर भी m था इधर भी m तो m स्क्वायर बन गया। अब 1/2 को डिवाइड करवाएं तो आपके पास 0.5 आता है। अब जब 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4950 के साथ तो आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का 2475 मीटर स्क्वायर। अब एरिया तो हमारे पास निकल आया, लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने ये निकालना है कि वहाँ पर आपके पास कितने फ्लावर्स टोटल मौजूद हैं। उसने बता दिया कि नंबर ऑफ़ फ्लावर जो पर स्क्वायर मीटर है ना, एक स्क्वायर मीटर में आपके पास वो है 20। तो आप पूरे एरिया के बताएं। टोटल फ्लावर्स के लिए हमने क्या किया, एरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया जितने उसके फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर के साथ थे। एरिया क्या निकला 2475 मल्टीप्लाई फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर कितने दिए गए 20। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 49,500। हमारे पास जो टोटल फ्लावर उस ट्रायंगुलर गार्डन में मौजूद हैं वो इतने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपने इस एक्सरसाइज के सिर्फ 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं।